बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, ट्राउज़र के खूबसूरत से डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इंशाल्लाह आज का सेशन भी आपको हमेशा की तरह पसंद आएगा। वीडियो को अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले 2 इंच विड्थ में हमने स्टिप लेनी है और 2 पॉइंट पर हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रा करनी है बिल्कुल स्ट्रेट। इसके अलावा स्कॉच टेप आपने ले लेनी है जिसका डाया तकरीबन 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने इसको रखना है और इस गुलाई में आपने हाफ गुलाई में यहाँ पे निशानात विजिबल करने हैं। थोड़ा सा एक हमारी जो लेआउट है इससे दूसरी लेआउट के दरमियान हमारा इतना फासला होना चाहिए कि हमारी दो साइडों की हमारी जो मार्जिन है वो यहाँ पे हमें लाजमी मिल जाए। तो इस तरीके से आपने जितना भी आपके पास फैब्रिक मौजूद है लंबाई में आपने इस तरीके से स्ट्रिप एक बना लेनी है जिस पे आप जितने भी इस राउंड शेप्स हैं वो ड्रा कर सकें तकरीबन 47-48 इंच के राउंड अबाउट हमने यहाँ पे एक साइड पे ये स्ट्रिप्स लगाई हैं। आप अगर यहाँ कम करना चाहते हैं तो कम करके भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट ये एक आइडिया है जो कि आपके साथ शेयर किया जा रहा है। अब यहाँ पे हमने राउंड सिलाई लगानी है। राउंड सिलाई लगाने का जो आसान सा तरीका है वो आपको बताता चलूँ। एक तो हमने अपनी सेविंग मशीन का जो टांका है वो हमने छोटा कर लेना है। छोटे टांके में आपकी ये जो स्ट्रिप है वो गोलाई में बनेगी और ख़ूबसूरती के साथ बनेगी। तो इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारी टेक्निकल यहाँ पे चीज़ है वो ये है कि आपने 2 से 3 बार टांका उठाना है और फिर अपने फुट को उठाते हुए नीचे से कपड़े को सरकाते जाना है गुलाई में ताकि आपकी जो शेप है वो गुलाई में आए। तो ये एक अहमियत रखने वाली बात है जो कि आपके इल्म में होनी चाहिए। इस तरीके से आपने जस्ट टर्न करते जाना है। बहुत ज़्यादा स्पीड से ये डिज़ाइन आप नहीं बना पाएंगे। अगर स्पीड से बनाएंगे तो आपकी राउंड शेप ये नहीं बन पाएगी। अब यहाँ पे हम सीजर की मदद से एक्स्ट्रा जो यहाँ पे फैब्रिक है इसको हम स्किप करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आपको पता चलूँ कि आपने मार्जिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं रखना। अगर ज़्यादा मार्जिन रखेंगे तो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। छोटे छोटे से यहाँ पे आपने कट्स अप्लाई करने हैं अपनी सीजर की मदद से ताकि जब हम इनको टर्न करें स्ट्रिप को तो हमें गुलाई अच्छे तरीके से मिल सके। यहाँ से आपने अपने हाथों की मदद से स्ट्रिप को अपनी जगह पे बिठाना है जहाँ पे हमारी स्टिचिंग लगी हुई है। तो जब इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल राउंड स्ट्रिप इंशाल्लाह आपके सामने ये इस तरीके से निकलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से आपने तकरीबन 46-47 स्ट्रिप्स एक साइड पे इस तरीके से आपने बना के प्रेस कर लेनी है। ये हमारी स्ट्रिप्स यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं। अगर मेजरमेंट की बात की जाए तो 1.5 इंच हमने यहाँ पे इनका साइज़ लिया है। तो 1.5 इंच आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेंथ भी है और विड्थ भी है, दोनों चीज़ें आपके सामने। अब इस तरीके से आपने हिडन कर लेना है अपने पांचे का बॉटम। और नेक्स्ट वन आपने इस तरीके से स्टिप यहाँ पे अप्लाई करनी है और ये स्टिप आपने बिल्कुल सीधी रख लेनी है पहले और इसको बाद में हम इसको टर्न करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि हम एक ही टर्न में हम अपनी जो हमारा बॉटम साइड है नीचे वाली वो हमने अपनी जगह पे बिठानी है और प्लस मार्जिन भी हमने कवर करना है और ये स्टिप भी अपनी जगह पे हमने अच्छे तरीके से बिठानी है। तो इस तरीके से आप एक साइड से जब स्टार्ट करेंगे तो दूसरे एंड तक आप इसको लेकर जाएंगे। यहाँ पे मुनासिब सा आपने मार्जिन लेना है ताकि हमारी जो नीचे से सिलाई है वो भी इस जगह पे अच्छे तरीके से आ सके। बाद में हमने इसको हिडन भी करना है इंशाल्लाह, वो आगे जाके आपको बताते हैं कैसे ये सिलाई हिडन होगी। तो इस तरीके से हमारी जितनी भी स्ट्रिप्स हैं वो यहाँ पर लग जाएंगी। ये लास्ट वन हमारी जो स्ट्रिप है इस तरीके से आपने स्ट्रिप के साथ स्ट्रिप जोड़ के आपने लगानी है। अब नेक्स्ट वन हमने स्ट्रिप को पलटा के इसके ऊपर हाफ बूट की यहाँ पे सिलाई हम लगा रहे हैं ताकि हमारी ये सिलाई बदसूरत ना लगे और खूबसूरती के साथ हमारी स्ट्रिप्स अपनी जगह पे बैठ जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर जोड़ के आप स्ट्रिप्स आपस में लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपका डिज़ाइन बहुत खूबसूरती के साथ आएगा। तो इस तरीके से ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो स्ट्रिप्स हैं वो अपनी जगह पे आ चुकी हैं। अब यहाँ पे हमने जज करना है कि हमारा फासला किस तरीके से कवर होगा। तो यहाँ से ये तरीकाकार है, इसको मैं स्किप भी कर सकता लेकिन मैं हर चीज़ आपको समझाना सिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप कैसे जज कर सकते हैं कि आपका ये मार्जिन यहाँ पे कैसे कवर होगा। तो यहाँ पे 2 स्ट्रिप्स के दरमियान में ये स्ट्रिप्स आपने रखनी है ऊपर वाली लाइन में ताकि ऊपर वाली हमारी हाफ में आए और उसके बाद आपने सेम एज इट इतना ही मार्जिन मेंटेन करना है। अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो आप स्केल की मदद से यहाँ पे निशान लगा लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारी सेकंड लाइन है, स्ट्रिप के साथ बिल्कुल जुड़ के हमने यहाँ पे स्ट्रिप्स अप्लाई कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में 1/2 इंच के तकरीबन हमारा मार्जिन आ रहा था तो हमने इसको यहाँ पे थोड़ा सा वाइड किया है ताकि यहाँ पे हमारी वैसे भी सिलाई आनी है।
तो इसलिए हमने वहाँ पे स्ट्रिप अप्लाई नहीं की। तो इस तरह टर्न करते हुए आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सेकंड रो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वन हमारी थर्ड जो रो है इसको हम इंशाल्लाह बनाते हैं। तो स्ट्रिप के साथ स्ट्रिप जोड़ के रखना ये मस्ट है ताकि आपकी स्ट्रिप्स बदसूरत ना लगें। तो ये हमारा एक मार्जिन जो है इसका आपने खसूसी ध्यान रखना है कि एक जैसी इसकी जो है वो लेआउट आनी चाहिए। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो स्टिप्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट वन हमारी जो स्टिप है वो भी यहाँ पे अप्लाई हमने कर दी है और उसके बाद टर्न करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो डिज़ाइन की शेप है वो आपके सामने आ रही है। तीसरी हमारी यहाँ पे रो यहाँ हम बना रहे हैं। इसके अंदर आप पेपर फ्यूज़ भी डाल सकते थे, लेकिन मसला इसमें ये बनेगा कि आपका जो ट्राउज़र है वो मज़ीद भारी हो जाएगा। तो इसलिए मैं तो यहाँ पे आपको अवॉइड ही करने को कहूँगा कि इसके अंदर आपने पेपर फ्यूज़ अप्लाई नहीं करनी, नहीं तो डिज़ाइन थोड़ा सा आपका हेल्दी हो जाएगा, भारी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ क्वांटिटी वाइज हमने ये स्टिप्स ज़्यादा यूज़ किए हैं, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि पेपर फ्यूज़ ना ही यूज़ करें, मैनुअली ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। हमारी 4 लाइंस यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी हैं। लास्ट वन हमारी 5वीं यहाँ हमारी ये रो आ रही है जिसको हम क्लियर कर रहे हैं और सेम एज इट वही प्रोसीजर हमने मार्जिन विड्थ वाइज भी एक जैसा ही रखा है जितना हमने स्टार्ट से एंड तक लेना है और इसी तरीके से हमने स्ट्रिप्स के साथ स्ट्रिप बिल्कुल जोड़ के लगाई है ताकि हमारा डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट और ख़ूबसूरती के साथ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी ये स्ट्रिप्स अटैच होने के बाद हमारे एक यूनिक सी लुक आपके सामने आ चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ट्राउज़र कंप्लीट होने के बाद एक यूनिक सी लुक अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन के लिए अपने दोस्त बकर को दीजिए इजाज़त। सोहने रब दे हवाले।